जिस अस्पताल को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह माना जाता है, उस अस्पताल से ऐसी घिनौनी घटना सामने आई है, जिसके बाद अब कैसे कोई मरीज अस्पताल में खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस अस्पताल में बैठे डॉक्टर को हम दूसरा भगवान कहते हैं, क्योंकि अगर कम और वहीं पर अगर कंपाउंडर ना हो तो मरीज डॉक्टर तक आसानी से पहुंच नहीं पाता है। मरीज की देखभाल करना नर्स का काम होता है, और अब उसी के साथ उस कंपाउंडर ने दुष्कर्म किया है, जो कि मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचाने का काम किया करता है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी उस कंपाउंडर के पास शराब थी, जिससे उसने नर्स को पहले शराब पिलाया और उसके बाद उसके साथ गंदा काम कर डाला। उसका वीडियो बनाया गया और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। कंपाउंडर नर्स को होटल में बुलाता था और उसे अस्पताल परिसर में उसे परेशान भी किया करता था, लेकिन वो डरी हुई नर्स ये सब कुछ सहती रही। और सोचिए, ये सब कुछ उस अस्पताल के भीतर हो रहा था और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां काम कर रही महिलाओं को अब सुरक्षा कैसे मिलेगी। सुरक्षा को लेकर अब वो सवाल उठा रही हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि उस कंपाउंडर को आखिर अस्पताल प्रशासन का डर क्यों नहीं था। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पहले आपको हम पूरी खबर बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पटना के एक अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बाद कोई भी मरीज अस्पताल में खुद को सुरक्षित अब महसूस नहीं कर पाएगा। जी हाँ, पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल की ये घटना है, जहां एक नर्स के साथ बदसलूकी ही नहीं बल्कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसका खुलासा अब उस नर्स ने खुद थाने में जाकर किया है। अस्पताल में कार्यरत कंपाउंडर के पद पर राजेश कुमार ने अस्पताल के नर्स के साथ जो किया है, उसके बाद अब अस्पताल की सभी महिला कर्मचारी डर गई हैं। उनका कहना है कि वो वहां काम अब कैसे करेंगी, क्योंकि वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। बाकी पुलिस ने अब लखीसराय जिले के महेशपुर का रहने वाले राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और सारे काले कारनामे का खुलासा कर डाला है। आरोपी कंपाउंडर के पास से उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और बाकी आगे ये जांच की जा रही है कि जो वीडियो उसने नर्स का बनाया था, वो क्या उस कांड में कोई और भी शामिल है या नहीं। आपको बता दें कि 32 साल की नर्स नालंदा की रहने वाली है, जो कि कंकड़बाग सचिवालय कॉलोनी के पास एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है और उसी अस्पताल में राजेश भी कंपाउंडर है। दोनों एक ही अस्पताल में काम करते हैं। अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उस लड़की को अस्पताल में ही रहने के लिए एक कमरा दे रखा था, जिसमें कि राजेश खाना बनाने के बहाने घुस जाता था और उसके बाद शराब की बोतल लेकर नर्स के सामने रख देता था। दोनों ने पहले साथ में शराब पिया और फिर नर्स के साथ कंपाउंडर जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता था। इतना ही नहीं बल्कि उस दौरान उसने नर्स की अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे वायरल कर दोनों अब वो उसे धमकी देने लगा और उसे ब्लैकमेल करके कई बार होटल में भी बुलाया और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। नर्स को वो अस्पताल में भी परेशान किया करता था, जिससे कि तंग आकर महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। उसका कहना है कि राजेश की हरकतों से वो मानसिक और शारीरिक रूप से हर रोज प्रताड़ित हो रही थी, जिसके बारे में उसने पहले अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताया और फिर उनके कहने पर वो थाने पहुंची और अब वहां जाकर पुलिस के सामने सारी आपबीती बताई है, न्याय की गुहार लगा रही है। नर्स के मुताबिक साल 2021 के अप्रैल महीने से ही राजेश उसे परेशान किया करता था और बार बार उसे शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया करता था। बाकी अब पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अगर उसके पास शराब भी आई तो कहां से आई, क्योंकि बिहार में शराब बंदी है। और फिर उसने उस लड़की के साथ जो किया है उसके बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है। अब राजेश जेल में बंद है और आगे पूरी जांच खत्म होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस मामले में कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप भी सतर्क रहिए और आपके साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाइए। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप तब तक वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।